नमस्कार प्रिय साधक, ऋषिवर्स एआई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार और उसके साथ जुड़ी अद्भुत कथा मोहिनी अवतार की। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि श्री हरि ही इस सृष्टि के आधार, जो हर असंतुलन को संतुलन में बदलते हैं। तो चलिए इस दिव्य कथा की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देरी के आरंभ करते हैं। कहानी आरंभ होती है देवलोक में, जहां स्वर्ग के राजा इंद्र अपने महल में अपने ऐश्वर्य में मग्न होकर बैठे थे। उसी समय वहां पधारे महामुनि ऋषि दुर्वासा, जिनके क्रोध से स्वयं त्रिलोकी भी कांप उठती है। उनके हाथों में थी एक दिव्य माला, कोई साधारण पुष्पमाला नहीं, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति से युक्त प्रसाद स्वरूप भेंट। ऋषि ने वो माला इंद्र को भेंट की, पर इंद्र घमंड से अंधे हो चुके थे। उन्होंने उस माला को न तो सर पे चढ़ाया, न श्रद्धा से स्वीकार किया, बल्कि अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। और जैसे अपमान की सीमा हो गई, हाथी ने अपनी सूंड से माला गिरा दी और उसे अपने पांवों से रौंद डाला। ये सब देख ऋषि दुर्वासा का क्रोध प्रचंड हो उठा। वह ज्वालामुखी की भांति फट पड़े। उन्होंने श्राप दिया, हे इंद्र, तेरा घमंड तुझे पतन की ओर ले जाएगा। मैं तुझे और समस्त देवताओं को श्राप देता हूं। अब से तुम सब की शक्तियां क्षीण होंगी और असुरों का युग प्रारंभ होगा। ये कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से प्रस्थान कर गए। और फिर कुछ दिनों के बाद बलि के नेतृत्व में राक्षसों ने देवलोक पर हमला कर दिया। इंद्र और बाकी सब देवताओं ने राक्षसों से लड़ाई की, लेकिन वो विफल रहे। राक्षसों ने देवलोक पर आधिपत्य जमाया और सारे देवताओं को देवलोक से बाहर कर दिया। जब इंद्र भी श्रीहीन हो गए, तब सब के सब देवता सुमेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी की सभा में गए। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता श्रीहीन हो गए हैं और असुर फूल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने सबके साथ अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण की। वेदवाणी से भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी योग्य तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में संभाव के विचरण करते रहते हों। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा भाव कभी भी विफल नहीं होता। स्तुति कर ही रहे थे कि उनके मध्य में विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग मेरे सलाह सुनो। इस समय असुरों पर काल की कृपा। जब तक उन्नति का समय नहीं आता, तब तक दैत्यों और दानवों से संधि कर लो। फिर बिना विलंब के अमृत निकलने का प्रयत्न करो। उसे पीकर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल को वासुकी नाग की नीति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। सब देवता इस बात पर सहमत हो गए। फिर समय आने पर राजा बलि के पास गए और अमृत का लालच देकर उनसे संधि कर ली। फिर चालू हो गई मंथन की तैयारी। राक्षसों ने पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और समुद्र तक ले जाने लगे। जब उनका उत्साह धीरे धीरे टूटने लगा, तभी श्री हरि नारायण ने खेल ही खेल में केवल एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया। गरुड़ ने मंदराचल को समुद्र तट पर उतार दिया। फिर सबने वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटा और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन आरंभ हुआ। वासुकी नाग की पूंछ देवताओं की ओर और उसका मुख असुरों की ओर रखा गया, क्योंकि नाग का मुख भारी था, जिससे मंथन सुगमता से हो सके। लेकिन असुरों को यह ज्ञात नहीं था कि वासुकी के मुख में विष का भंडार है। यही कारण था कि समुद्र मंथन के दौरान वे धीरे धीरे निर्बल होने लगे। मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डूबने लगा, तब सभी ने भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण किया। प्रभु प्रकट हुए और बोले, अब मैं कूर्म कच्छप रूप में अवतार लूंगा और इस पर्वत को आधार दूंगा।
फिर भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया और समुद्र में प्रवेश कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया, और इस प्रकार समुद्र मंथन की अद्भुत लीला प्रारंभ हुई। मंथन करते समय सबसे पहले जो प्रबल वस्तु प्रकट हुई वो थी हालाहल विष। ये विष इतना भयानक था कि उसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर फैलने लगा। देव, दानव और मनुष्य सभी उसके प्रभाव से पीड़ित होने लगे। जीव जगत पर मृत्यु का संकट छा गया। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, इस संकट का निवारण केवल महादेव ही कर सकते हैं, उन्हें स्मरण करो। सभी देवताओं और असुरों ने श्रद्धा भाव से शिव का स्तवन किया। उनके हृदय में एकमात्र आशा, एकमात्र शरण सदा शिव थे। तभी भगवान शंकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि अंधकार में भी प्रकाश फैल गया। करबद्ध होकर सभी ने उन्हें नमन किया। शिवजी ने कृपा दृष्टि डाली और संपूर्ण विश्व की रक्षा हेतु स्वयं उस तीव्र विष को ग्रहण कर लिया। विष उनके कंठ में ठहर गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। कहते हैं जब वो विष पी रहे थे तभी एक बूंद विष पृथ्वी पर गिरा, जिससे विषधर सर्प, बिच्छू और विषैली वनस्पतियां उत्पन्न हुईं। सभी फिर से नए उत्साह के साथ समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन करने लगे तब दूसरा पदार्थ निकला, कामधेनु। उसे ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उच्चय श्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र भगवान ने बलि को दे दिया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 दांत थे। बाद में कौस्तुभ नाम की रत्नमणि निकली। उस मणि को भगवान विष्णु ने ले लिया। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। तत्पश्चात अप्सराएं निकलीं जो मनमोहन चाल से देवताओं को सुख पहुंचाने लगी। इसके बाद भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वह भगवान विष्णु की नित्य शक्ति है। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि वो हमें मिल जाए। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि मेरे तो एकमात्र भगवान ही हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में कमल की सुंदर माला पहना दी। इसके बाद मंथन करने पर कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उन्हें ले लिया। इसके बाद एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसका रंग सांवला था। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा कलश था। वे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। देशी आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों ने अमृत कलश को देखा तब शीघ्रता से अमृत के कलश को छीन लिया। देवता भगवान विष्णु की शरण में आए। तब भगवान ने अत्यंत अनोखे सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उस रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए। इस रूप का नाम था मोहिनी अवतार। दैत्य डाकुओं की तरह अमृत कलश को छीना झपटी करने लगे। तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को अपनी ओर आते हुए देखा। उस अनुपम रूप को देखकर सभी मोहित हो गए। वे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। मोहित होकर उन्होंने उस रूपवती से पूछा, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो हे सुंदरी? हमारे इस झगड़े का समाधान तुम ही कर दो। ये सुनकर दैत्यों ने अमृत का कलश श्री हरि नारायण के हाथों में सौंप दिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अपनी माया का प्रयोग करते हुए दैत्यों को एक कतार में और देवताओं को दूसरी कतार में बैठा दिया। फिर भगवान ने माया से देवताओं को अमृत पिला दिया। जब अमृत का वितरण हो रहा था तब राहु नामक एक दैत्य देवता का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में चुपचाप आ बैठा। अमृत पिलाते समय भगवान सूर्य और चंद्र को संदेह हुआ। उन्होंने ये बात श्री हरि नारायण को बताई। तब भगवान ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट डाला, परंतु तब तक अमृत उसकी जीभ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया, जिसे हम आज राहु के नाम से जानते हैं। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण किया।
ये देखकर दैत्य अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। वे अपने अपने हथियार लेकर देवताओं पर टूट पड़े। देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम कहलाया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार, हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। लड़ाई में बलि मैदानव अपने विमान पर सवार होकर युद्ध करने चला। उसके साथ नमूची, शंबर, कालनेमी, प्रहेती, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंड, विरोचन, हयग्रीव, कपिल, तारक, शुंभ, उत्कल, अरिष्ट, त्रिपुराधिपति पोलो, काले आदि दैत्य उपस्थित थे। इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए। वे ऐरावत नामक विशाल दिग्गज हाथी पर सवार होकर देवताओं को साथ लेकर युद्ध के लिए चले। जंभासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की, वातापी तथा इलवल से भगवान ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की लड़ाई ठन गई। दैत्य अपनी आसुरी माया से देवताओं की सेना पर पर्वत पटकने लगे। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तब देवताओं ने विश्व के जीवनदाता भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। कालनेमी दैत्य ने भगवान विष्णु पर त्रिशूल चलाया। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्र से त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कालनेमी का वध कर डाला। माली और सुमाली दैत्यों के सिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट डाले। इंद्र ने बलि पर अमोघ वज्र से आक्रमण किया। बलि अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलि का परम मित्र जंभासुर था। उसने गदा उठाकर इंद्र की हंसली पर और महाबली ने ऐरावत पर भीषण प्रहार किया। इंद्र मूर्छित हो गए। तभी उनके सारथी मातली ने सहस्त्र घोड़ों वाला रथ लाकर इंद्र को सौंपा। इंद्र ने रथ पर सवार होकर फिर से दैत्यों पर प्रहार करना शुरू किया और असुर मरने लगे। अपने भाइयों को मरा देख नमूची को गहरा शोक हुआ, लेकिन नमूची को कोई भी अस्त्र मार नहीं पा रहा था। तब आकाशवाणी हुई, उसे न तो गीली चीज से मारा जा सकता है और न ही सूखी से। इंद्र ने उपाय सोचा। समुद्र का फेन ना तो गीला है न सूखा। उन्होंने समुद्र के फेन से नमूची का वध कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को देवताओं के पास भेजा। नारद जी ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया। जो दैत्य बचे थे उन्होंने नारद जी के कहने पर वज्र की चोट से मरे हुए बलि को उठाया और उसे लेकर अस्ताचल चले गए। वहां शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से मृत असुरों को फिर से जीवित कर दिया। बलि ये सब देखकर समझ गया कि जीवन मृत्यु जय पराजय तो होती ही रहती है। इस प्रकार पराजय के बाद भी उसने हार नहीं मानी। भगवान शंकर ने सुना कि श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। ये सुनकर उनके मन में उस रूप के दर्शन की इच्छा जागी। वे सती के साथ श्री हरि के निवास स्थान पर गए और बोले, प्रभु, आप जब जब गुणों को स्वीकार कर लीला हेतु अवतार लेते हैं, मैं उनके दर्शन अवश्य करता हूं। अब मैं उस रूप का भी दर्शन करना चाहता हूं जिससे आपने स्त्री रूप में धारण किया। भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, मैंने ये रूप केवल दैत्यों का मन खींचने के लिए धारण किया था, पर यदि आप देखना चाहते हैं तो अवश्य दिखाऊंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। कुछ क्षण बाद उस उपवन में भगवान शंकर ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य सुंदर स्त्री गेंद उछालते हुए खेल रही थी। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी दृष्टि सब कुछ मोहक था। उसने क्षण भर भगवान शंकर की ओर तिरछी नजर से देखा, मानो लज्जा और हास्य से भरा कोई मधुर संकेत हो। उस मोहिनी रूप की दिव्य शोभा ऐसी थी कि भगवान शंकर भी उस सौंदर्य में कुछ क्षण के लिए तल्लीन हो गए। जब वह कन्या एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे छिप जाती तो महादेव भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते, मानो कोई मदमस्त हाथी कामवश एक कामिनी हथनी के पीछे हो। हालांकि भगवान शंकर का तेज अमोघ था, परंतु मोहिनी के माया रूप से वे कुछ समय के लिए मोहित हो गए। उनका वीर्य जहां जहां पृथ्वी पर गिरा, वहां वहां से सोने और चांदी के खाने उत्पन्न हो गईं। उस क्षण के पश्चात भगवान शंकर को अपनी स्मृति लौट आई। वे उस दिव्य माया को पहचान गए और तुरंत उस प्रसंग से स्वयं को अलग कर लिया। भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और आदरपूर्वक भगवान शंकर का सत्कार किया। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। फिर वे सती जी के साथ कैलाश पर्वत लौट आए और उन्हें इस अद्भुत लीला का वृत्तांत सुनाया।
यही था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, जिसने देवों और असुरों के बीच संतुलन स्थापित किया। ये कथा हमें सिखाती है, जब जीवन में हलचल हो तब स्थिरता ही सच्चा आधार है। इसी स्थिरता से जन्म लेता है अमृत, अमरता का और ज्ञान का। भगवान विष्णु की माया ऐसी है कि स्वयं भगवान शंकर भी मोहिनी के रूप को देखकर उस माया जाल में क्षण भर के लिए बंध गए। ये दर्शाता है कि विष्णु की लीला असीम है और उनकी माया अगाध और अद्भुत। अब अगली कथा में एक और दिव्य रहस्य लेकर फिर मिलेंगे।